Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास आज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का आखिरी टॉपिक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका ये वाला भाग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला भाग ये समझ लीजिए कंप्लीट हो गया। और जो मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज करवाई थी उसमें यहाँ तक आपको आसानी से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हमारे पास कौन सा है, द्विअंगी यौगिक बाइनरी कंपाउंड। देखो नाम से ही पता लग रहा है, द्वि या बाय का मतलब दो, ठीक है। बाय का मतलब दो, इसका मतलब क्या हुआ, वे यौगिक या कंपाउंड जिनमें संक्रमण तत्वों के, वे यौगिक या कंपाउंड जिनमें संक्रमण तत्वों के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व भी होता है, कोई दूसरा तत्व भी होता है, ठीक है। वे यौगिक जिनमें संक्रमण तत्वों के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व भी होता है उनको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। ज्यादातर हमारे पास क्या होता है, अधिकतर हमको जिनके बारे में पढ़ना है, अधिकतर हमारे पास या तो ऑक्सीजन होगा या हैलोजन होगा, ठीक है। द्विअंगी यौगिक यानी कि जिसमें हमारे पास दो तत्व हो, जिनमें दो तत्व हो। एक तो हमारे पास कोई मेटल हो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, और दूसरा या तो ऑक्सीजन हो या फिर हैलोजन हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, बाइनरी कंपाउंड बोल रहे हैं, द्विअंगी यौगिक बोल रहे हैं, ठीक है। हर संक्रमण श्रेणी के हर तत्व अलग अलग बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इनके कुछ गुण हैं, जैसे ये कमरे के ताप पर स्थायी होते हैं। ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं, स्थायी होते हैं या फिर सामान्य अवस्था में पाए जाते हैं, सामान्य अवस्था में होते हैं, ठीक है। बाइनरी कंपाउंड समझ में आया। ऐसे यौगिक जिनमें हमारे पास संक्रमण तत्व तो है, संक्रमण तत्व यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, इनमें से तो है, साथ में इनके साथ एक और तत्व है जो कि अधिकतर क्या होता है, अकार्बनिक तत्व ही होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट ही होता है, ऑक्सीजन या हैलोजन में से ही होगा, ठीक है। ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं, सामान्य अवस्था में होते हैं। पहली बात, इनकी विशेषताएं मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, वायु द्वारा इनका ऑक्सीकरण नहीं होता, वायु द्वारा इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ऑक्सीकरण नहीं होता है, वायु द्वारा इनका ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है। ये इनकी क्या है, विशेषताएं हैं। न तो ये एक तो सामान्य अवस्था में पाए जाते हैं, और एक इनका क्या है, वायु द्वारा ऑक्सीकरण नहीं होता है, और इसका जल द्वारा अपघटन भी नहीं होता, जल द्वारा अपघटन भी नहीं होता है, ठीक है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, बाइनरी कंपाउंड क्या है, जिसमें संक्रमण तत्व है और उसके साथ कोई अकार्बनिक तत्व है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, बाइनरी कंपाउंड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, बाइनरी कंपाउंड बोल रहे हैं। ये कमरे के ताप पर सामान्य अवस्था में होते हैं, और वायु द्वारा इनका ऑक्सीकरण नहीं होता, और जल द्वारा भी इनका अपघटन नहीं होता है, ठीक है। तो ये मुझे बात बतानी थी। और हाँ, एक चीज और, सामान्य ताप पर, जो जनरल सा टेम्परेचर है, सामान्य ताप पर न तो इनका अपघटन होता है, न तो इनका अपघटन होता है, ना ही असमानुपातन, ना ही असमानुपातन। असमानुपातन पता है क्या होता है, असमानुपातन का मतलब है कोई धातु है,
कोई धातु है वो एक ही टाइम पर दो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि वो ऑक्सीकरण भी दिखा रहा है, वो अपचयन भी दिखा रहा है। जैसे ये M+2 है, मान लीजिए किसी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो वो एक ही समय पर +1 भी दिखा रहा है और +3 भी दिखा रहा है, यानी कि अपने से कम भी दिखा रहा है और अपने से ज़्यादा भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, असमानुपातन बोलते हैं। सामान्य ताप पर ये जो है द्विअंगी यौगिक, इनका ना तो अपघटन होता है और ना ही असमानुपातन होता है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। अब हमको क्या पढ़ने हैं, हमको पढ़ने हैं ऑक्साइड। पहले हमको क्या पढ़ना है, ऑक्साइड पढ़ना है। ऑक्साइड यानी कि जिसमें हमारे पास धातु किससे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो। ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़ा हो। तो हमारे पास हैलाइड पढ़ने हैं, तो हमारे पास क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये हमारे पास, यहां मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको, ऑक्सीकरण अवस्था मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा और आगे लिख देता हूं क्योंकि मैं यहां पे थोड़ा सा आऊंगा तो हो सकता है छुप जाए। अब देखो, आपने ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन सी पढ़ी थी। जब मैंने ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ाई थी आपको, तो मैंने बताया था ये अलग अलग तरह की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। ये जो हमारे पास हैं संक्रमण तत्व, अलग अलग तरह की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। +2, +3, +4, +5, +6, +7, अलग अलग तरह की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। +4, +5, +6, +7। ठीक है, अब देखो हमारे पास स्कैंडियम है, स्कैंडियम है, स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा, केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा। और हमारे पास कौन सा कंपाउंड बना लेगा, Sc2O3। ठीक है, वैसे तो होना ये चाहिए HCO, लेकिन ये नहीं होता, इसकी जगह ये होता है, क्योंकि स्कैंडियम क्या है, द्विलक रूप में पाया जाता है, इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, स्कैंडियम का केवल एक ही द्विअंगी यौगिक पाया जाता है, एक ही बाइनरी कंपाउंड पाया जाता है, क्योंकि ये एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, कौन सी, +3। अब बात आती है हमारे पास किसकी, टाइटेनियम की बात आती है। ठीक है, तो टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम हमारे पास आपको पता है +2 दिखाता है। ठीक है, इसको ऑक्सीजन से क्या कर दो, संतुष्ट कर दो। तो ऑक्सीजन से संतुष्ट करोगे तो एक ही ऑक्सीजन काफी है संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बैलेंस तो करना आता ही होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, इसके अलावा +3 में भी पाया जाता है, तो +3 Ti2O3, जैसे ये पाया जाता है वैसे ही है। इसके अलावा टाइटेनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ क्या होगा, TiO2 होगा। क्या होगा बच्चों, TiO2 होगा। टाइटेनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, ये वाला इसलिए सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। अब वैनेडियम की बात करते हैं हम। वैनेडियम की बात करें तो वैनेडियम देखो, अगर +2 में है तो एक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, VO बना लेगा। ठीक है, और +3 में है तो V2O3 बना लेगा। ठीक है, +4 में है, +4 में है तो VO2 बना लेगा इसी की तरह। और +5 में है, +5 में है तो हमारे पास क्या बनाएगा, V2O5। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि मैंने Sc2O3 क्यों लिखा, ये हमारे पास यौगिक है, कंपाउंड है। ठीक है, जितनी हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसके हिसाब से हमारे पास क्या जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है V2O5। जितनी ऑक्सीकरण अवस्था होगी उसी क्रम में हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। अब हमारे पास बात आती है क्रोमियम की। क्रोमियम अगर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो CrO। ठीक है,
अगर 3 में है तो Cr2O3, ठीक है। अगर 4 में है तो CrO2, ठीक है। जितने भी है, और एक इसकी 6 ऑक्सीकरण अवस्था में होती है तो CrO3, ठीक है। 6 वाली ऑक्सीकरण अवस्था भी होती है। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज तो आपने देखा था Mn+2 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जा सकती है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जा सकती है, और उसके बाद +4 +5 +6 ऐसे बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, लेकिन हम सिर्फ लिखेंगे जो स्टेबल है। तो +4 MnO2 पाई जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा +7 Mn2O7, ठीक है। ये वाली ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जाती है। Fe में कौन सी पाई जाती है? Fe आपको पता है फेरस +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है और +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। तो Fe के FeO और Fe2O3, ठीक है। अगर कोबाल्ट की बात आती है तो कोबाल्ट में क्या आएगा? COO +2 ऑक्सीकरण अवस्था, CO2O3, +2 ऑक्सीकरण अवस्था और +3 ऑक्सीकरण अवस्था। हाँ, +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी कभी कभार जैसे पाई जा सकती है, ठीक है। वैसे अंतिम के तत्वों में +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही पाई जाती है, ठीक है। निकिल है, निकिल में भी हमारे पास कौन सी होगी? निकिल में भी हमारे पास Ni2O3 और लास्ट एक ये जरूर पाई जा सकती है, ठीक है, NiO2। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे कंपाउंड एक जैसे हैं, ऑक्सीकरण अवस्था के हिसाब से बन रहे हैं। कॉपर में CuO का मतलब क्या है? कॉपर +2 ऑक्सीजन -2, ठीक है। ऐसे जिंक में ZnO। तो ये हमारे पास क्या हो गए? द्विअंगी यौगिक हो गए, जो हमारे पास संक्रमण तत्व और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। संक्रमण तत्व और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। इसमें बात याद रखने वाली क्या है? स्कैंडियम केवल एक यौगिक बनाता है क्योंकि इसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था है। टाइटेनियम +4 वाला ज्यादा स्थायी बनाता है क्योंकि आपको पता है +4 में वो क्या कर लेता है? उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। और वैनेडियम +5 वाला ज्यादा बनाता है, ठीक है। उसके बाद बीच वाले तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था है और वो द्विअंगी यौगिक है, बाइनरी कंपाउंड है। और लास्ट में हमारे पास ज्यादातर +2 और +3 आएंगे, ठीक है। लास्ट के कंपाउंडों में सिर्फ +2 और +3 वाले यौगिक आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट वाले कंपाउंड में क्या होता है? यहां से यहां जाने पर आकार छोटा होता जाता है, आकार छोटा होता जाता है। और आकार छोटा होने से क्या होता है? जो हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं 3d 4s 4p, तो ये 3d वाले जो ऑर्बिटल है ना, वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं, जिससे वो बॉन्ड नहीं बना पाते हैं ज़्यादा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 3D कक्षक अंदर की तरफ चले जाते हैं और कुछ याद नहीं रखना। इसलिए अंतिम तत्वों में +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही स्थायी होती है, या आप बोल सकते हैं +2 ही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बाइनरी कंपाउंड हो गए? ऑक्साइड के, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। हैलाइड भी इसमें ही बता देता हूं मैं आपको। क्या? हैलाइड। हैलाइड का मतलब क्या है? हमारे पास कोई भी संक्रमण धातु तत्व है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन। स्कैंडियम है, देखो हैलोजन पे -1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज था, इसलिए वहां पे Sc2O3 बन रहा था। अब देखो स्कैंडियम पे कितना है? +3 चार्ज है, स्कैंडियम पे +3 चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने हैलोजन जोड़ दें? 3। तो हमारे पास क्या हो गया? ट्राई हैलाइड, ठीक है। ऐसे ही हम औरों में भी करते जाएंगे। यहाँ पे +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, बाकी के में भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे TiX2, TiX3, जिसकी जितनी ऑक्सीकरण अवस्था हो उसके हिसाब से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो TiX4 जितनी हो
उतना ही बना दो। वेनेडियम की VX2, VX3, VX4 और VX5, ठीक है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था। क्रोमियम है, क्रोमियम की CrX2, CrX3, CrX4, CrX5, ठीक है। आप जो भी दिखाना चाहो, CrX6 भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैग्नीज की भी घनी पाई जाती है, MnX2, MnX3, ठीक है। जितनी ऑक्सीकरण अवस्था है उतने हैलोजन जोड़ दो, 4 है तो 4 जोड़ दो, MnX4, ठीक है। अगर हमारे पास 6 होता है तो MnX6 जोड़ दो। X से तो मतलब आप समझ रहे हो ना, कोई सा भी हैलोजन है, हैलाइड है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। अगर हमारे पास बात आती है फेरस की तो FeX2 जोड़ दो, FeX3 जोड़ दो, ठीक है। रीजन क्या है, स्टार्टिंग में स्कैंडियम केवल एक ही यौगिक बनाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही स्थायी होती है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, COX2, COX3, लास्ट वाले कंपाउंड में +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा स्थायी होती है। CuX2 और ZnX2, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके साथ कंपाउंड बना लिए, हैलाइड के। आपकी बुक में शायद अलग अलग दिया हुआ हो सकता है ना, लेकिन आप इस तरीके से भी बना सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस ये बनाना है। अगर आपके पास बाइनरी कंपाउंड पूछे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा बाइनरी कंपाउंड की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपको ऑक्साइड के साथ और हैलाइड के साथ करा के दिखाना है। और इसके बाद इसमें कुछ कंक्लूजन है, निष्कर्ष हैं, वो अगर आप चाहो तो वो लिख सकते हो, है ना। 2-3 बातें हैं जो मैंने आपको बताई दी कि ये एक यौगिक ही क्यों बनाता है, ये +4 क्यों दिखाता है, +5 क्यों दिखाता है, और लास्ट में +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही क्यों स्थायी होती है। तो ये बातें आप बता सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हुई हमारी आज की क्लास और ये यूनिट यहीं कंप्लीट होती है। आगे की बात करेंगे हम कल की क्लास में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा।